दोस्तों, मानते हैं सब कोई अगला राकेश झुनझुन वाला बनना चाहता है ना? लेकिन शेयर मार्केट एक बड़े डरावने राक्षस जैसा लग सकता है, खासकर अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए से शुरुआत कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, मैं इसमें कर भी क्या सकता हूं? रुकिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि मैं आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग की रोमांचक दुनिया के बारे में बताने जा रहा हूं। चिंता मत करो, यह उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फिर चाहे आपको पुट और कॉल का फर्क ही क्यों ना पता हो, आप कुछ ही समय में प्रो की तरह ट्रेडिंग करने लगेंगे। ओके, सबसे पहले ऑप्शंस होते क्या हैं? कल्पना कीजिए कि आप एक बाजार में हैं और आपको एक बहुत ही बढ़िया, स्वादिष्ट दिखने वाला आम दिखता है। आप उसे सचमुच खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप निश्चित नहीं हैं कि आप उसे अभी खरीदना चाहते हैं। तो आप विक्रेता के साथ एक सौदा करते हैं। आप उसे थोड़ी सी रकम देते हैं, मान लीजिए 10 रुपए, और वह उस आम को आपके लिए एक निश्चित समय के लिए रखने के लिए तैयार हो जाता है। शेयर मार्केट में ऑप्शन मूल रूप से यही होता है। यह एक ऐसा अनुबंध है जो आपको एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित कीमत पर स्टॉक खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। कॉल ऑप्शंस हमारे आम के उदाहरण जैसे हैं। अगर आपको लगता है कि किसी शेयर की कीमत बढ़ने वाली है, तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। दूसरी ओर पुट ऑप्शंस कॉल ऑप्शंस के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में कूदने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने लिए एक अच्छा ब्रोकरेज अकाउंट खोजना होगा। इसे सही डेटिंग ऐप खोजने जैसा समझें। आपको ऐसा ऐप चाहिए जो आपकी जरूरतों और रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो। आप नहीं चाहेंगे कि आप ऐसा प्लेटफॉर्म चुनें जो बॉट्स से भरा हो, है ना? सबसे पहली बात, सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चुना गया ब्रोकरेज ऑप्शंस ट्रेडिंग की सुविधा देता है। कुछ प्लेटफॉर्म डेटिंग ऐप के बेसिक फ्री वर्जन जैसे होते हैं। शुरुआत करने के लिए तो ठीक है, लेकिन गंभीर ट्रेडिंग के लिए सही नहीं है। ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश करें जिसका इंटरफेस इस्तेमाल करने में आसान हो, खासकर अगर आप नए हैं। जब आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप किसी बेकार, कंफ्यूजिंग ऐप में फंसना नहीं चाहेंगे। अगला, फीस। ठीक वैसे ही जैसे फूड ऐप पर डिलीवरी चार्ज, अगर आप सावधान नहीं हैं, तो ब्रोकरेज फीस आपके मुनाफे को खा सकती है। विभिन्न प्लेटफॉर्म की तुलना करें और देखें कि ऑप्शंस ट्रेडिंग, अकाउंट मेंटेनेंस और अन्य सेवाओं के लिए उनकी फीस क्या है। अब एक प्रो टिप सीखी। ऐसा ब्रोकरेज खोजें जो शैक्षिक संसाधन और रिसर्च टूल प्रदान करता हो। इसे मार्केट में नेविगेट करने में आपकी मदद करने के लिए एक विंगमैन या विंगवुमन होने जैसा समझें। एक अच्छा ब्रोकरेज आपको आर्टिकल, वीडियो, वेबिनार और यहां तक कि वर्चुअल ट्रेडिंग सिमुलेटर प्रदान करेगा, ताकि आप असली पैसे का जोखिम उठाने से पहले अपने कौशल का अभ्यास कर सकें। तो आपको ऑप्शंस की बुनियादी जानकारी मिल गई है और आपने अपना ब्रोकरेज चुन लिया है। अब रणनीति बनाने का समय आ गया है। 10,000 रुपए के साथ आप जल्द ही कोई यार्ड तो नहीं खरीदने वाले हैं, लेकिन आप अपनी ट्रेडिंग यात्रा के लिए एक मजबूत नींव जरूर बना सकते हैं। उस तीखी चटनी वाले उदाहरण को याद है? खैर, 10,000 रुपए जैसी छोटी रकम के साथ अपने रिस्क को मैनेज करना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि स्टॉक की कीमत स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहती है, तो आपको प्रीमियम, किराया और आपका स्टॉक रखने को मिलता है। यदि स्टॉक की कीमत स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चली जाती है, तो खरीदार अपने ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है और आपको अपना स्टॉक उन्हें बेचना होगा। एक और रणनीति जिस पर आप विचार कर सकते हैं, वह है कैश सिक्योर्ड पुट राइटिंग। यह किसी कार्निवल में डेयर डेविल होने जैसा है। आप मूल रूप से इस बात पर दांव लगा रहे हैं कि किसी शेयर की कीमत एक निश्चित स्तर से नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, आइए बात करते हैं आर शब्द के बारे में, रिस्क। हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग में रिस्क होता है, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग के साथ यह आपकी बिरयानी में अतिरिक्त मसाला जोड़ने जैसा है। इसे सावधानी से संभालें, वरना जलन होगी।
रिस्क मैनेजमेंट का सुनहरा नियम सरल है। कभी भी उतना निवेश न करें जितना आप गंवा सकते हैं। इसके बारे में ऐसे सोचें, यदि आपने निवेश किया हुआ सारा पैसा गंवा दिया, तो क्या यह आपके बिलों का भुगतान करने, किराने का सामान खरीदने या आप जानते हैं, आराम से जीने की आपकी क्षमता को प्रभावित करेगा? यदि उत्तर हां है, तो आप बहुत अधिक जोखिम उठा रहे हैं। रिस्क मैनेज करने का एक तरीका स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करना है। यह आपको ज्यादा सो जाने पर जगाने के लिए अलार्म घड़ी सेट करने जैसा है। यदि कीमत एक निश्चित स्तर से नीचे गिरती है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर स्वचालित रूप से आपके ऑप्शन को बेच देता है, जिससे आपके संभावित नुकसान सीमित हो जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है विविधीकरण। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें, या इस मामले में अपना सारा पैसा एक ही ट्रेड में न लगाएं। अपने निवेश को अलग अलग शेयरों, सेक्टरों और यहां तक कि एसेट क्लास में फैलाएं। यह आपके पोर्टफोलियो के लिए संतुलित आहार लेने जैसा है। हर चीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपकी रणनीति तैयार है। आप एक प्रो की तरह अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हैं और अब सच्चाई के क्षण का समय है अपना पहला ट्रेड लगाना। लेकिन रुकिए, टाइगर, याद है हमने क्या बात की थी? छोटी शुरुआत करें। यह साइकिल चलाना सीखने जैसा है। आप पहले अभ्यास के बिना हार्ले डेविडसन पर नहीं चढ़ेंगे, है ना? 10,000 रुपए के साथ आपके पास अपनी पूंजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जोखिम में डाले बिना पानी में अपने पैर की अंगुली डालने और बाजार का एहसास पाने का अवसर है। इन शुरुआती ट्रेडों को अपने प्रशिक्षण पहिए समझें। गलतियां करने से न डरें। यह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। वास्तव में कुछ सबसे सफल ट्रेडर आपको बताएंगे कि उनके सबसे बड़े सबक उनके सबसे बड़े नुकसान से मिले हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने ट्रेडों का विश्लेषण करें, चाहे वे जीत रहे हों या हार रहे हों, और यह पता करें कि क्या काम किया और क्या नहीं। एक ट्रेडिंग जर्नल रखें और प्रत्येक ट्रेड के लिए अपनी विचार प्रक्रिया को लिखें। यह जर्नल आपकी निजी ट्रेडिंग बाइबल बन जाएगी, जो आपको पैटर्न की पहचान करने, अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने और एक ही गलती को दोहराने से बचने में मदद करेगी। बधाई हो, आपने आधिकारिक तौर पर ऑप्शंस ट्रेडिंग की रोमांचक दुनिया में प्रवेश कर लिया है। लेकिन इससे पहले कि आप लाखों कमाना शुरू करें, उम्मीद है यह याद रखें, सीखना कभी बंद नहीं होता है। बाजार लगातार विकसित हो रहा है और हर समय नई रणनीतियां और रुझान उभर रहे हैं। खेल में आगे रहने के लिए आपको आजीवन सीखने वाला बनना होगा। इसे अपने पसंदीदा वीडियो गेम की तरह समझें। पहला लेवल पूरा करने के बाद आप खेलना बंद नहीं करेंगे, है ना? आप लेवल अप करते रहेंगे, नए कौशल सीखेंगे और खेल में महारत हासिल करेंगे। ट्रेडिंग भी उसी तरह है। अनुभवी ट्रेडरों द्वारा लिखी गई किताबें, आर्टिकल और ब्लॉग पढ़ें। मार्केट के रुझानों और विश्लेषण पर अपडेट रहने के लिए पॉडकास्ट सुनें और YouTube वीडियो देखें, जैसे यह वाला इशारा इशारा। वहां बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, मुफ्त और सशुल्क दोनों, तो इसका लाभ उठाएं। ऑप्शंस ट्रेडिंग रणनीतियों और अवधारणाओं की अपनी समझ को गहरा करने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेने या वेबिनार में भाग लेने पर विचार करें। कई प्रतिष्ठित संस्थान व्यापक कार्यक्रम प्रदान करते हैं, जो शुरुआती से लेकर उन्नत ट्रेडरों तक सभी स्तरों के अनुरूप होते हैं। तो यह रहा दोस्तों, 10,000 रुपए के साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए आपकी शुरुआती मार्गदर्शिका। याद रखें, यह रातों रात करोड़पति बनने के बारे में नहीं है। यह पहला कदम उठाने, रस्सियों को सीखने और अपनी ट्रेडिंग यात्रा के लिए एक मजबूत नींव बनाने के बारे में है। छोटी शुरुआत करें, अपने रिस्क को मैनेज करें और सीखना कभी बंद न करें। कौन जानता है, शायद एक दिन आप दुनिया के साथ अपनी ट्रेडिंग टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रहे होंगे। अधिक ट्रेडिंग सुझावों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।